Hello, my dear learners. Myself Lekhanshu Singh, your chemical science educator, is back with you all. तो जैसा कि हम लोगों ने कल देखा कि आप लोगों का CSIR नेट का एग्जाम शेड्यूल अब आउट हो चुका है। एग्जाम कहीं ना कहीं एक्सपेक्टेड था कि 20 फरवरी अराउंड होगा, बट थोड़ा सा आगे शिफ्ट हो गया अराउंड 28 फेब जो आपकी डेट आई है। अभी हम डेट की भी यहाँ पर बात कर लेंगे। जैसा कि मैंने कल वाले नोटिफिकेशन में आई गेस आप लोगों के लिए शेयर भी किया था कि जो हमारा मैथ्स का एग्जाम है और केमिकल साइंस का दोनों का एग्जाम 28 फरवरी को होगा, और जो हमारा केमिकल साइंस का एग्जाम है वो सेकंड शिफ्ट में जा चुका है 3 PM टू 6 PM, राइट। 3 से 6 अपना पेपर होगा। देन फर्दर हम लाइफ साइंसेज और फिजिकल साइंसेज के लिए देख सकते हैं 1 मार्च एंड 2 मार्च को हमारा एग्जाम होगा, राइट। अब देखो एग्जाम का स्केड्यूल तो आ गया है, व्हाट नेक्स्ट मैम, राइट। इस टाइम पे अब एक स्टूडेंट प्लान करता है कि किस तरीके से अब मैं प्रिपरेशन करूं, क्योंकि कहीं ना कहीं जो आप लोगों ने प्लानिंग की होगी वो 15-20 फरवरी के अकॉर्डिंग करी होगी, तो हमारे पास ये जो टाइम है हम उसे इफेक्टिवली कैसे यूटिलाइज करें, दिस इज द मेजर डिलेमा इन दिस टाइम, राइट। कि इस तरीके से हम कैसे यूटिलाइज करें कि मैक्सिमम हमारे जो क्वेश्चंस है वो एग्जाम में बन जाए। उसी के लिए देखिए मैं सारे यूनिट्स का जो चार्ट है वो आप लोगों के सामने लेकर आई हूँ आज, ठीक है। जो भी स्टूडेंट इस वीडियो को देख रहा है प्लीज पूरे वीडियो को बहुत ध्यान से देखना, अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कर देना, लाइक नहीं किया तो लाइक भी जरूर कर देना, क्योंकि मैं ऐसे पॉइंट्स यहाँ पर आपके साथ शेयर करने वाली हूँ कि जो स्टूडेंट अब बेसिकली फेब में एग्जाम देने जा रहा है और उसका 70% 80% सिलेबस कवर्ड है, पूरी अच्छे से तैयारी नहीं है, तो वो क्या क्या चीजें हैं एंड टाइम में जो अच्छे से कर ले, और जिसने ऑलरेडी काफी अच्छे से कर रखा है तो किन यूनिट्स पे ज्यादा फोकस करना है एंड किन यूनिट्स को आप थोड़ा सा हल्के में ले सकते हैं। तो वो सारी चीजें अब हम यहाँ पर बात करेंगे कि किस तरीके से आप अपने स्कोर को मैक्सिमाइज कर सकते हैं फॉर दिस 1 मंथ, राइट। कि किन चीजों पे आप मेजर फोकस करके जाएं। चलिए सबसे पहले तो मैं स्टार्ट कर देती हूँ इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री से ही, ठीक है, क्योंकि इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री के साइड ही हमारा ये आइकन है, तो यहीं से शुरू कर देते हैं। देखिए सबसे पहले देखो केमिकल बॉन्डिंग एंड एमओटी से काफी बेसिक तरीके के क्वेश्चंस आप लोगों से आते हैं। शेप ज्योमेट्री, इसमें NO CO की एमओटी, हेटेरोन्यूक्लियर डायटोमिक्स हो गए, होमोन्यूक्लियर डायटोमिक्स, इनकी एमओटी से यहाँ से क्वेश्चन जरूर आता है, और ये बहुत स्कोरिंग पार्ट रहेगा, इसे मैं सजेस्ट करूंगी आप जरूर करके जाएं, क्योंकि ये ईजी वाला पोर्शन है जो हर बच्चा अटेम्प्ट कर पाता है, राइट। ये आप कर लेंगे, यहाँ से लगभग हम कह सकते हैं 8 मार्क्स तक ये पोर्शन आपको दिलाकर जाएगा। देन पीरियोडिक प्रॉपर्टीज में आयनाइजेशन एनर्जी, इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, तो ये वाली जो सारी प्रॉपर्टीज हैं आप अच्छे से कर लीजिएगा। देन मेल्टिंग पॉइंट के थोड़े से आपके जो ट्रेंड है, फजांस रूल है, ये सब आप लोग अच्छे से करके जाइएगा, यहाँ से क्वेश्चन एक्सपेक्टेड होते हैं, ठीक है। तो ये भी आपका थोड़ा स्कोरिंग पार्ट रहता है, यहाँ से हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं 4 मार्क्स तक का ये टॉपिक कैरी कर जाए, तो ओवरऑल हमारे 10 से 12 नंबर यहाँ से निकल आते हैं। देन ऑर्गेनोमेटालिक्स को बिल्कुल मिस मत कीजिए। अगर कोई बच्चा पहले इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री अगर रिवाइज करने बैठा है तो सबसे पहले आप इन 2 यूनिट्स को रिवाइज करेंगे, ऑर्गेनोमेटालिक्स एंड कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री। ओएमसी में आपको सारे टॉपिक्स इंपॉर्टेंट है, स्ट्रेचिंग फ्रीक्वेंसी से लेकर आपका जो रिएक्शंस हैं, रिडक्टिव एलिमिनेशन, ऑक्सीडेटिव एडिशन रिएक्शन, सारा पोर्शन आप बहुत बेहतरीन तरीके से तैयार करें। आइसोलोबल एनालॉजी से हर साल क्वेश्चन आता है, जिंटल आयंस, वैलेंस इलेक्ट्रॉन काउंट, 18 इलेक्ट्रॉन रूल, ये सारी चीजें आप बहुत ध्यान से कर लें, राइट। देन कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री में बात करें तो जो सेकंड जो स्टार्टिंग का पार्ट होता है VBT CFT जनरली सब लोग करके जाते हैं, JTD, उसके बाद जो आपका कलर स्पेक्ट्रा का पोर्शन है, आपका रिडॉक्स रिएक्शन का पोर्शन है, ऑर्गल डायग्राम्स है, मैग्नेटिक मूवमेंट है, इन टॉपिक्स पे ज्यादा अच्छे से फोकस करना है क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन बनते हैं, राइट। तो यहाँ से अगर मैं बात करूँ अगेन 30 मार्क्स तक वेटेज कैरी कर जाता है, इसका भी वेटेज 30 to 35 मार्क्स रहता है, तो मोस्ट स्कोरिंग यूनिट्स ये वाली आपकी होंगी, ठीक है। इसमें आप अच्छे से अपने नोट्स जहां से भी आपने लोगों ने बनाए हुए, अगर आपने मेरे क्लासेस रेफर किए होंगे आपके पास होंगे, आपने जो भी क्लासेस जहां से भी रेफर किया है आप इन टॉपिक्स को अच्छे से करके जाएं। ये सेशन बहुत जनरल है, मैं सभी स्टूडेंट्स को एड्रेस कर रही हूँ, मैं उन्हीं स्टूडेंट्स को नहीं बोल रही हूँ कि जिन्होंने हाँ मेरे से तैयारी की है कि आपने ये पढ़ा होगा, जिसने जहां से भी जो भी नोट्स बनाए हैं, जो बच्चे सेल्फ स्टडी भी कर रहे थे, तो आप अपने नोट्स को यहाँ पर अच्छे से रिवाइज करो। नोट्स को कैसे रिवाइज करोगे? विद द हेल्प ऑफ क्वेश्चंस। आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस की हेल्प से क्वेश्चन करते हुए नोट्स को रिवाइज करो कि अगर आप कहीं भी अटक रहे हो तो इसमें किस तरीके से मुझे अप्रोच करना है, राइट। देन बात आती है बायो इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री की। इसमें आप कुछ प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस ही देखोगे तो आपको लेवल पता लग जाएगा कैसा आता है, जहाँ पे मेटलो एंजाइम्स हो गए, हीमोग्लोबिन, मायोग्लोबिन, आपका नाइट्रोजन फिक्सेशन हो गया, सोडियम पोटेशियम पंप, थोड़ी चीजें इंपॉर्टेंट वो आप अच्छे से देख लोगे। यहाँ पे हीमरिथन यूनिट्स हो गए, तो यहाँ पे जो क्वेश्चन है लर्निंग बेस्ड ही आएगा, राइट।
इस बार जो आपकी ऑक्सीडेज एंजाइम है उनसे रिलेटेड पूछ लिया था, तो मेटलो एंजाइम रिलेटेड पूछ लेते हैं। तो एक बार इसके लिए आप हुई भी देख सकते हैं, ठीक है, एक बार मोटा मोटा आप नजर मार के जा सकते हैं। तो ये आपका बिल्कुल ईजी है, लर्निंग बेस्ड है, अगर आपको याद होगा आप कर लोगे, फैक्चुअल टाइप, ठीक है। तो यहाँ पर अगेन मैं इसकी वेटेज लिख देती हूँ, अकॉर्डिंगली 10 मार्क्स ये कैरी कर जाएगा। देन एफ ब्लॉक एलिमेंट्स की बात करें तो यहाँ से मैग्नेटिक मोमेंट एंड कलर रिलेटेड क्वेश्चंस आ जाते हैं आपके। देखो सबसे जो मोस्ट इंपॉर्टेंट मैं कहूंगी आपके ये वाले यूनिट्स, राइट, एंड देन आपका मेन ग्रुप, इनका वेटेज सबसे ज्यादा रहता है, ठीक है। मेन ग्रुप एलिमेंट्स में अब आप पूरा मेन ग्रुप रिवाइज करने बैठेंगे तो नहीं होगा, मेन ग्रुप को आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस के थ्रू रिवाइज करें, और उनमें जो टॉपिक्स आ रहे हैं जैसे बोरॉन फैमिली है तो आप उसे एक बार रिवाइज कर ले, स्यूडो आपके हेलोजन्स हो गए, आपके इंटर हेलोजन कंपाउंड्स हो गए, देन आपके फोस्फोनिट्रिलिक हैलाइड्स हो गए, तो ये वाले जो पोर्शंस है, सल्फाजीन्स हो गए, फोस्फाजीन्स हो गए, यहाँ से जो क्वेश्चंस आते हैं आपके, देन आपके जो साइक्लिक स्ट्रक्चर्स बनते हैं, राइट, सिलिकेट्स के, तो ये जो पोर्शन है जहां से बार बार क्वेश्चंस आते हैं, इन सब चीजों को आप एक बार अच्छे से रिवाइज कर लें, जो आपसे प्रीवियस ईयर में कई बार पूछे गए सारे टॉपिक्स, तो उन टॉपिक्स को एक बार अच्छे से रिवाइज कर लेना फॉर द मेन ग्रुप। इसका भी वेटेज अच्छा रहता है, 20 से 25 मार्क्स रहता है, और ये प्रीवियस ईयर के थ्रू आप उन्हीं टॉपिक्स को एक बार थोड़ा अच्छे से रिवाइज कर लेना। तो ये तो आपके इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है। देखो अब एसिड्स एंड बेस में कहूंगी कि इसके लिए आप अलग से, अगर कोई बच्चा कह रहा है नोट्स बैठकर पढ़ेंगे, तो एक HACCP थ्योरी है वो आप अच्छे से पढ़ लो। इसके अलावा ये आपका थोड़ा कंसेप्चुअल होता है, अगर आपके इनऑर्गेनिक के कंसेप्ट अच्छे हैं, एसिड्स एंड बेसिस के आप कर लोगे, ठीक है। इनऑर्गेनिक स्पेक्ट्रा एंड एनालिटिकल केमिस्ट्री बच गया। अब जिसने एनालिटिकल केमिस्ट्री बिल्कुल नहीं पढ़ी है वो सोचेगा कि मैं रटने बैठूं, हो सकता है आपके लिए टफ पड़े, तो एक टॉपिक अगर बाय चांस अगर आपने नहीं किया तो अभी स्किप कर सकते हो। इनऑर्गेनिक स्पेक्ट्रोस्कोपी में मोजबर ESR इजी है, अगर आप लोगों ने NMR के जैसे स्प्लिटिंग ऑफ लाइंस, तो वहां से आप सीख सकते हो बाकी लेक्चर से, ठीक है। इनका वेटेज कम है, इन्हें आप एक बार नोट से पढ़ोगे आपका हो जाएगा, ठीक है। नोट्स के थ्रू जो क्वेश्चंस हैं वो सिमिलर टाइप के आते हैं। इसकी मैंने आई थिंक मैराथन भी ली हुई होगी, आप थोड़े से क्वेश्चंस देखोगे आपको आइडिया पड़ जाएगा, ठीक है। तो एक बार आपने कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। जिसने बिल्कुल नहीं किया है तो मैं कहूंगी हाँ आप एक बार देख सकते हो, बट ये जो टॉपिक्स हैं ये इंपॉर्टेंट है आपके, ठीक है। नाउ कमिंग टू द नेक्स्ट वन, टुवर्ड्स द फिजिकल केमिस्ट्री। फिजिकल केमिस्ट्री के लिए यहाँ पर बात कर लेते हैं। मैं एक बार यहाँ पर इसका कलर चेंज कर देती हूँ। चलिए, यहाँ पर सबसे इंपॉर्टेंट है देखो क्वांटम केमिस्ट्री और केमिकल काइनेटिक्स, इनका वेटेज सबसे ज्यादा रहता है। इसके वेटेज की बात करूँ तो अगेन 30 to 35 मार्क्स रहता है, एंड केमिकल काइनेटिक्स के लिए भी सेम है। देखो इसके लिए आपको सारा, देखो क्वांटम में ऑपरेटर से क्वेश्चन एक ना एक जरूर आता है, ऑपरेटर्स एंड आपका जो हर्मिशन ऑपरेटर हो गया, आइगन वैल्यू क्वेश्चन हो गया, इस पोर्शन से एक क्वेश्चन जरूर आएगा। देन आपका जो क्वांटम मैकेनिकल मॉडल्स है वहां से क्वेश्चन जरूर आता है। देन आपका HMOT से क्वेश्चन जरूर आता है, वेरिएशनल प्रिंसिपल, पर्टर्बेशन थ्योरी, तो 4-5 क्वेश्चन यहाँ पर अच्छे खासे आपको देखने को मिलते हैं। तो इससे तो भाई आप अच्छे से प्रिपेयर करके जाएंगे, और इसकी तो बहुत सारे मैंने आई थिंक क्लासेस भी ली, और आपके जो नोट्स हैं उन्हें रेफर करो, इसके असाइनमेंट भी मैंने करवाए हुए हैं, एंड जो भी स्टूडेंट रिवाइज करे इसके मैराथन भी यूट्यूब पे मिल जाएगी। तो जितने भी मैराथन्स मेरी यूट्यूब पे मिल रहे हैं उन्हें अच्छे से गो थ्रू कर लेना। ये तो आपको सारे टॉपिक इसके अच्छे से होने चाहिए। सुपर पोजिशन प्रिंसिपल से क्वेश्चन काफी आता है, तो सुपर पोजिशन प्रिंसिपल आप मिस मत करना, ठीक है। देन नेक्स्ट केमिकल काइनेटिक्स की बात करें तो ये हमारे इंपॉर्टेंट यूनिट्स हैं जो आपको करके ही जाने हैं। केमिकल काइनेटिक्स में अगेन ऑर्डर एनालिसिस तक तो सब कर लेते हैं, बट उसके बाद जो हमारी थ्योरीज है, कोलिजन थ्योरी हो गई, एरिंग्स थ्योरी हो गई, राइट, देन आपकी उसके बाद आपका जो सॉल्ट इफेक्ट हो गया, सॉल्ट इफेक्ट से जरूर क्वेश्चन आता है, रिलैक्सेशन टाइम से क्वेश्चन पूछ लेते हैं, तो ये पूरा ही आपको कवर करके जाना है भाई। पूरी आप केमिकल काइनेटिक्स अच्छे से कर ले, एंड विद द हेल्प ऑफ क्वेश्चंस आज आप लोग रिवाइज करेंगे। अच्छा, आज फिजिकल केमिस्ट्री का मैं मॉक भी लेने वाली हूँ लाइव एट 7 PM, तो सारे स्टूडेंट्स मॉक टेस्ट को भी अटेंड करें ताकि आपको पता लगे फिजिकल कैसे हमसे पूछी जाती है, राइट। देन मॉलिक्यूलर स्पेक्ट्रोस्कोपी रिलेटेड है क्वांटम से, इसका वेटेज अप्रोक्सीमेटली 12 to 15 मार्क्स रहता है। इसमें रोटेशनल, वाइब्रेशनल, देन आपका जो स्टोक्स, एंटी स्टोक्स, रमन स्पेक्ट्रा, वहां से क्वेश्चन आ जाता है, इंपॉर्टेंट है। थर्मोडायनामिक्स फर्स्ट लॉ, सेकंड लॉ, इंट्रोपी बेस्ड कैलकुलेशंस आ जाती हैं ज्यादातर यहाँ पर, ठीक है। इंट्रोपी वाला पोर्शन इंपॉर्टेंट है। फर्स्ट लॉ तो न्यूमेरिकल आएगा आपका, यहाँ पर आप तैयार रहेंगे, वर्क डन एरिया अंडर द कर्व देखकर कैसे निकालोगे, ये सारी प्रॉब्लम्स आपको आनी चाहिए। इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में आपका जो क्वेश्चन अब रिपीटेटिवली आ रहा है, जो थर्मोडायनामिक एनालिसिस ऑफ ई सेल है, जहाँ पे आपको डेल्टा H0 का फॉर्मूला, डेल्टा G0, डेल्टा S0 कैसे निकालोगे, वो सारी जो कैलकुलेशंस है उससे हर साल क्वेश्चन आ रहा है। और इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में जो टॉपिक आप छोड़ देते हो दैट इज कंडक्टेंस। कंडक्टेंस आप छोड़कर जाते हो, और ये छोटा सा टॉपिक है 2 घंटे का, और इसी से ये एग्जामिनर अक्सर कर 2 क्वेश्चन यहीं से आ जाते हैं।
कि पूरा इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री से नहीं पूछेगा, कंडक्टेंस से 2 क्वेश्चन आ जाएंगे। तो इसको बहुत अच्छे से, मोबिलिटी ऑफ आयंस हो गया आपका, कंडक्टेंस कैसे निकालते हैं, मोलर कंडक्टेंस कैसे होती है, कंडक्टेंस एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन, वो सारी चीजें आप अच्छे से कर लेना। और ये वो यूनिट्स हैं जो आप छोड़ के नहीं जा सकते हो, राइट। 15-15 मार्क्स दोनों का वेटेज है। देन आती है हमारे पास ग्रुप थियरी, ठीक है। ग्रुप थियरी देखो ऐसा है, आपको पॉइंट ग्रुप, जैसे जिसका स्टीरियो अच्छा है, जिसका इमेजिनेशन अच्छा है, वो पॉइंट ग्रुप अच्छे से कर लेगा, ठीक है। उसके बाद जो करेक्टर टेबल है, इट इज प्योर लाइक जैसे हम सुडोकू खेलते हैं, ट्रिक्स होती है, तो सेम अगर आपको सारे ट्रिक्स बताए, इट विल बी द मोस्ट इजिएस्ट टॉपिक, इसे अच्छे से जरूर करना। इसके भी 2 से 3 क्वेश्चन आपके आते हैं यहाँ पर, तो 10 से 12 मार्क्स में कह सकती हूँ कि ग्रुप थियरी यहाँ पे कैरी करेगा। न्यूक्लियर केमिस्ट्री से क्वेश्चन लास्ट ईयर 4 मार्क्स का आया था एक, तो 4 मार्क्स में कह सकते हो ये कैरी करता है। इसके लिए आप क्लासेस को नॉर्मली रेफर कर सकते हैं। ये मैंने फ्री क्लास में पूरा न्यूक्लियर कराया हुआ है, राइट। तो आप एप्लीकेशन खोलेंगे अनअकैडमी की, मेरे प्रोफाइल में जाइएगा, मैं ओपन करके ही बता देती हूँ आपको यहाँ पर, अगर किसी को नहीं है आइडिया तो एक बार देख लेंगे भाई, ठीक है। जैसे ही आप यहाँ से अनअकैडमी लॉग इन करेंगे, जब आप प्रोफाइल सर्च करेंगे इधर से, एक सेकेंड, तो जब आपको टीचर्स का प्रोफाइल दिखाता है तो यहाँ पे फ्री क्लासेस में लेटेस्ट में आई थिंक आपको नजर आ जाएगा, यहाँ पे मैंने पूरा आपको न्यूक्लियर केमिस्ट्री कराया हुआ है, ठीक है। तो यहाँ से जाके आप देख सकते हो, जैसे मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस यहीं पर आपको मिल जाएगा, पूरा न्यूक्लियर का एनालिसिस, ठीक है। तो न्यूक्लियर तो भाई फ्री क्लासेस में पूरा हो रखा है, ये आप लोग सर्च कर लेना यहाँ पर, ठीक है। जैसे एसिडिटी एंड बेसिसिटी विद कॉन्सेप्ट, इसके भी मैंने सारे लेक्चर लिए हुए हैं, तो अगर किसी को एसिड्स एंड बेसिस विद क्वेश्चन रिवाइज करना है तो यहाँ से देख सकता है, ठीक है। यस यहीं पर आपको मिल जाएगा। इनर स्फीयर आउटर स्फीयर का भी करवा रखा है, तो ये यहाँ से आप मॉक टेस्ट भी देख सकते हो, देखो यहाँ पे मॉक टेस्ट लिए हुए हैं, तो यहाँ से आपको मिल जाएगा, ठीक है। तो यहाँ से आप लोग देख लीजिएगा। नाउ सॉलिड स्टेट से देखो आपका जो ब्रैग्स इक्वेशन वाला पोर्शन हो गया, मिलर इंडाइसेस हो गया, यहाँ से क्वेश्चन आपके आ जाते हैं, पैकिंग फ्रैक्शन, तो ये तो आपने पहले करा हुआ है। आपके पास जो बीएससी तक के नोट्स होंगे वहां से आप रिवाइज कर सकते हैं। देन देखो जनरली एड्सॉर्प्शन सभी लोगों को आता है, कोलोइड्स आपका वही जितना आपने पढ़ा था, क्या कहते हैं 12th क्लास में बीएससी लेवल में, वही आपका कोलोइड्स है, वही नोट्स आप यहाँ रेफर कर सकते हैं। अब किसी ने एंड टाइम पे ये नहीं पढ़ा हुआ है तो थोड़ा सा अभी आप छोड़ सकते हैं, कि अगर कोई किसी ने बिल्कुल ही नहीं करा है मैम कोलोइड्स हमें आता ही नहीं है, तो हाँ ये स्किप कर सकते हो फिर, क्योंकि ये सारा पोर्शन ज्यादा इंपॉर्टेंट है। एंड स्टैटिस्टिकल थर्मोडायनेमिक्स, अब कई सारे स्टूडेंट्स होते हैं जिन्होंने बिल्कुल स्टैट्स नहीं पढ़ी और अब करेंगे तो फिर वो पजल होने लग जाता है। अगर आपने अब तक नहीं किया तो मैं सजेस्ट करूंगी तो आप छोड़ के जा सकते हो, अदरवाइज 1 से 2 क्वेश्चन यहाँ चांसेस रहते हैं, फिर आप ट्राई करेंगे आप बाकी टॉपिक अच्छे से करें, ठीक है। ये एक एडवाइस रहेगी कि जो बल्कि यूनिट्स है ना आपके ये वाले, यहाँ से यहाँ तक ये आपके मेजर यूनिट्स है, मैंने मोस्टली मेजर यूनिट्स ऊपर ही लगाए हुए हैं। अगर आप सारा नहीं करके जा पा रहे हो, आप मेजर यूनिट्स को अच्छे से करके जाओ, ठीक है। तो छोटे हल्के फुल्के यूनिट अगर आप 1-2 छोड़ रहे हो, जैसे एक मैंने बोल दिया कोलॉइड्स बाय चांस अगर आपने नहीं किया है, स्टैटिस्टिकल या एनालिटिकल, अगर 1-2 चीजें नहीं किया आप वो स्किप कर सकते हो, बट बाकी को आप कुछ भी मत छोड़ो, उसका समझ में आया, उसको आप इतने अच्छे से करो कि कोई भी क्वेश्चन आ जाएगा आप अटेम्प्ट कर लेंगे। बट अगर आप इनमें से भी एक एक चीज छोड़ दोगे, फिर यूनिट भी छोड़ दोगे, तो फिर टफ हो जाएगा भाई एग्जाम की कट ऑफ क्लियर करना, ठीक है। चलिए इसके बाद हम आ जाते हैं ऑर्गेनिक में वापस से, यहाँ से अब हम ऑर्गेनिक की चर्चा कर लेते हैं। देखिए ऑर्गेनिक में मैं ये नहीं बोल सकती कि अगर आपने एक यूनिट नहीं करी आपका काम चल जाएगा, क्योंकि अब किसी को स्टीरियो ही नहीं आती तो फिर वो रिएजेंट्स और इंटरमीडिएट्स और रिएक्शन मैकेनिज्म की बात आएगी, तो फिर आप कैसे वहां पर रिलेट करोगे कि अबव द प्लेन से अटैक होगा या बिलो द प्लेन से। तो यहाँ पर देखो स्टीरियो जीओसी तो आपकी पहले अच्छी होनी ही चाहिए, एसिडिटी बेसिसिटी एरोमेटिसिटी से क्वेश्चन आता ही आता है, तो ये तो आपका बेसिक है, इसे स्ट्रॉन्ग कीजिए। देन स्टीरियो, बाकी जितने भी टॉपिक है नेम रिएक्शन रिएजेंट्स इंटरमीडिएट्स एंड रिएक्शन मैकेनिज्म, ये सारे एक दूसरे से लिंक्ड हैं। ऐसा नहीं हो सकता कि रिएजेंट लगाए बस खत्म हो गया, उसके बाद एग्जामिनर आपको लेकर जाएगा कि इसमें इंटरमीडिएट कौन सा बना, उसके बाद एक नेम रिएक्शन करवाएगा। तो इसके लिए आपको ओवरऑल अंडरस्टैंडिंग ऑफ ऑल दी टॉपिक्स होनी चाहिए, आप सारे टॉपिक्स को बहुत अच्छे से पढ़ें। इसके लिए भाई नोट्स जितने अच्छे से आप कवर कर सकते हैं करें, उसके बाद आप प्रैक्टिस करें प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस की। पहले इसके नोट्स अच्छे से गो थ्रू कर ले, इंटरमीडिएट्स की रिएक्शंस क्या होती है, नेम रिएक्शंस आपके टिप्स पे होने चाहिए, स्टीरियो पता होनी चाहिए। अच्छा रिसेंटली मैंने ये क्लास बच्चों को एल्डोल रिएक्शन की जो स्टीरियो है वो क्लियर नहीं होती है, तो फ्रॉम योर स्टैंडर्ड रेफरेंस बुक ज़ुईफिल
तो आपका इवांस स्टीरियोकेमिस्ट्री ऑफ एल्डोल रिएक्शन एंड इवांस कायरलिटी विद पीवाईक्यूज ये मैंने आपको करवाया हुआ है, इसे जरूर रेफर कर लेना, क्योंकि जितने भी केसेस हैं ई प्रोडक्ट आएगा, जेड आएगा, क्या बनेगा, इनोलेट कैसे बनेगा, वो सारी चीजें मैंने आपको यहाँ पर एक्सप्लेन की हुई हैं, ठीक है। ये फ्री क्लास है, ठीक है, ये क्लासेस फ्री हैं, आप सीधा ऐप पे जाकर मेरे प्रोफाइल को फॉलो कर लेंगे, फ्री क्लासेस देख सकते हैं, तो वहां से मॉक टेस्ट और ये सारे टॉपिक्स इंपॉर्टेंट है, रेफर कर लेना, ठीक है। देन पेरीसाइक्लिक एंड फोटोकेमिस्ट्री मिलाकर एक अच्छा खासा वेटेज कैरी करते हैं। ये जो कोर ऑर्गेनिक है मैं कह सकती हूँ, ये जो ऊपर के मेरे 6 टॉपिक्स हैं, तो ये मेन ऑर्गेनिक है ही, ऑर्गेनिक सिंथेसिस 50 मार्क्स का के लगा लो, देन 20 to 25 मार्क्स का आपका पेरीसाइक्लिक फोटो लगा लो। देन अब कोई कहता है कि मैम हमसे नेचुरल प्रोडक्ट्स नहीं हो रहा, अब जब देखो ये टॉपिक ऐसा है कि डायरेक्ट लर्निंग बेस्ड है, यहाँ पर आपसे कोई भी पूछ लेंगे कि बताइए सिंथेसिस क्या है, या फिर आपसे पूछ लेंगे कि अमाइनो एसिड का आपको निकालना है, पीआई वैल्यू निकालना है, तो डायरेक्ट कॉन्सेप्ट है। अगर आप इतना टफ करके जा सकते हो तो ये आसान है, बस एक बार 2 घंटे लगेंगे आपको करने में, ठीक है। बहुत छोटा सा टॉपिक है, मैं चाहूंगी कि ये टॉपिक हर बच्चा करके जाता है, जैसे एड्सॉर्प्शन हो गया, पॉलीमर्स हो गया, आई थिंक पॉलीमर्स मैंने यहाँ लिखा है, यहाँ पर मैंने कल रिवाइज भी कराया था, इससे 2 से 3 क्वेश्चन फिक्स्ड हैं, इसी टाइप के क्वेश्चन बार बार आने हैं, तो उन चीजों को आप जरूर करके जाएं, क्योंकि वहां एक बोनस की तरह एक्ट करेंगे कि छोटे छोटे क्वेश्चन टॉपिक के अगर आपसे क्वेश्चन हो जाते हैं तो बहुत ही प्लस पॉइंट रहता है एग्जाम में, कि आपको लगता है कि चलो मेरे से क्वेश्चन बन रहे हैं, ठीक है। देन स्पेक्ट्रोस्कोपी आपको अच्छे से करके जानी है, हीट्रोसाइक्लिक, ठीक है। तो ये रहे, अब इनमें से हो सकता है किसी स्टूडेंट को लगे कि मैम मेरे से मास स्पेक्ट्रा नहीं हो रहा, तो आपने एक टॉपिक छोड़ दिया, बाकी स्पेक्ट्रोस्कोपी मैंने डिटेल्ड बैच में आपको पूरी कंप्लीट कराई है, तो उसे वहां पे भी आप रेफर कर सकते हैं अच्छे से, ठीक है। तो ये सारी चीजें आप बिल्कुल अच्छे से ऑन योर टिप्स करके जाओगे। तो ये तो था मेरा एनालिसिस की आप कैसे क्या करेंगे टॉपिक्स को और कौन सा छोड़ सकते हो। अगर आपको इनमें से कोई लग रहा है कि हाँ 1-2 मैम की मास स्पेक्ट्रा या फिर मेरे से यूवी नहीं हो रही है, बट ये इजी टॉपिक है, आप ट्राई करना, हो जाए, नहीं हो रहे तो आप 1-2 स्किप कर सकते हैं, बट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स को आप अच्छे से करके जाओगे, ठीक है। नाउ नेक्स्ट थिंग जो यहाँ पर बच्चे के माइंड में आती है कि मैम हम कैसे इन 30 डेज में अपने आप को मैनेज करेंगे, तो सबसे पहले मॉक टेस्ट डेली दो, ठीक है। मॉक टेस्ट जैसे अब जो मेरे प्लस स्टूडेंट्स हैं, मतलब जो बैच में स्टूडेंट्स हैं जिन्होंने एनरोल किया हुआ है बैचेस में, वहां तो डेली आपका मॉक टेस्ट होता है और डेली उसके नेक्स्ट डे उसका एनालिसिस होता है, तो टेस्ट सीरीज ऑनगोइंग है, राइट। हमने जो स्टूडेंट्स हैं एप्लीकेशन के लिए, उनके लिए टेस्ट सीरीज लॉन्च की हुई है। अब जो स्टूडेंट्स टेस्ट सीरीज में नहीं है, वो फ्री, अगर फ्री क्लासेस आप ले रहे हैं तो यूट्यूब और एप्लीकेशन पे भी हमने फ्री टेस्ट रखे हुए हैं, फ्री मॉक टेस्ट है, आप उसे दें, डेली एनालाइज करें कि आपके कितने क्वेश्चन सही हो रहे हैं, क्या गलत हो रहे हैं, तो वहां से आपको एक आइडिया पता लग जाएगा कि मेरे वीक एरियाज कौन कौन से हैं, आप उन पे फोकस करें टू रिवाइज देम, राइट। देन प्रैक्टिस करें, जो क्वेश्चंस आपके वीक एरिया के रह गए हैं, ऑब्वियसली अब आपको पता लग रहा है कि ये टॉपिक मेरा अच्छा नहीं है, तो उसे आप बेहतर कीजिए, उसे अब रिवाइज कीजिए, यही टाइम है। अगर अभी इग्नोर करोगे तो फिर एग्जाम टाइम में आपको प्रॉब्लम हो जाएगी, राइट। एंड इस तरीके से अपने इंप्रूवमेंट का ट्रैक रखते जाइए, धीरे धीरे चीजों को इम्प्रूव कीजिए, डेफिनेटली यू गाइज आर गोइंग टू मेक इट, राइट। चलिए, तो एक और अनाउंसमेंट मैं कर देती हूँ। अब आप हमारा यूट्यूब सेशन खोल के देख सकते हैं, डेली फ्रॉम 1 Feb आप लोगों का इस तरीके से मिशन जेआरएफ का जो मल्टी सेशंस हैं, मल्टी मॉक सेशंस हैं, वो स्टार्ट हो जाएंगे, जहाँ पे 2 एडुकेटर आएंगे क्लास में। जो पहला सेशन है, आई थिंक आप लोगों को नजर आ रहा होगा, फिजिकल प्लस इनऑर्गेनिक है, ठीक है। तो जहाँ पर फिजिकल केमिस्ट्री के क्वेश्चंस मैं लेकर आऊंगी एंड इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री के क्वेश्चन सर लेकर आएंगे, आप यूट्यूब पर देख सकते हैं, वीडियोस में जाके आपको सेशंस लगे हुए दिख जाएंगे। तो वहां पर एक एडुकेटर नहीं, एक से ज्यादा एडुकेटर साथ में आएंगे अपने अपना पोर्शन लेकर, और आपको क्वेश्चन सॉल्व कराएंगे। मैं फिजिकल कराऊंगी, सर इनऑर्गेनिक कराएंगे, मैम आपको एक ऑर्गेनिक कराएंगे। तो इस तरीके से सब मिलकर आपको क्वेश्चंस कराएंगे, ताकि आपके सारे पोर्शंस मिक्स करके आप रिवाइज कर सको। अभी तक आप अकेले अकेले कर रहे थे, फिजिकल कर रहे थे या इनऑर्गेनिक या ऑर्गेनिक, अब हम मिक्स करके दो ब्रांचेस मिक्स करके यहाँ पर मॉक्स लेंगे, ताकि आपकी प्रैक्टिस हो जाए। तो आपको कहीं नहीं जाना है, आपको अपने टीचर्स को बस पकड़ के रखना है, जैसे हम करवाते जा रहे हैं आप बस करते जाइए, भरोसा रखिए। आप अपनी आराम से जहाँ डेस्क पे बैठे हैं रिलैक्स करके बस चीजों को फॉलो करते जाइए, ठीक है। ज्यादा परेशान होने की जरूरत नहीं है, जो सामने है बस उसे करते जाओ। जितना 1 महीने तक आपको सफिशिएंट कंटेंट करा दिया जाएगा, सफिशिएंट प्रैक्टिस करा दी जाएगी, कि आप अपने एग्जाम को देने लायक अच्छे से तैयार हो जाए, राइट। तो दैट इज इट फॉर द वीडियो। ये मैंने सभी लोगों के लिए यहाँ पे इन्फॉर्म कर दिया है। इस वीडियो ये आप सेशन जरूर देख लें,
ठीक है, ये ऑलरेडी आपको यूट्यूब पे लगे हुए नजर आ जाएंगे। एंड अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कर देना ताकि जितने भी स्टूडेंट्स हैं वो इस चीज को फॉलो कर लें और परेशान ना हो, राइट। सो माई सेल्फ लेखांशु सिंह, योर केमिकल साइंस एजुकेटर, साइनिंग ऑफ फॉर द डे। विश यू ऑल द लक एंड कीप लर्निंग।